वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूं अभिषेक और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर मेन मीडियन मोड्स ऑफ ग्रुप डेटा की एक्सरसाइज 18B। और एक्सरसाइज 18B के क्वेश्चन नंबर 6 से आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में हम लोगों ने 5 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो 6 है ये कह रहा है कि जनाब आपके पास ये डेटा दे दिया गया, इस डेटा की हेल्प से आप मीडियन फाइंड करो। क्या फाइंड करो? मीडियन। और मीडियन को कैसे फाइंड करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सब कुछ हम लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। और फॉर्मूले में जो वैल्यू आती है ना, उस वैल्यू को कैसे फाइंड करते हैं ये भी पढ़ा था। क्योंकि देखो ये क्वेश्चन जितने भी मीडियन के आपको मिलेंगे बहुत आसान होंगे, बट वैल्यू अगर आपने गलत फाइंड की तो बिल्कुल यार टफ हो जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। देखो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा L प्लस, यहाँ कर दिया हमने H इंटू, ये हो गया हमारे पास N/2 माइनस CF, ये कर दिया, डिवाइड में हमने कर दिया यहाँ पर F, इतना हमने कर दिया। क्लियर? चलो सबसे पहले हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी होती है CF की। CF कैसे फाइंड करते हैं? बहुत आसान होता है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में जो भी पहली फ्रीक्वेंसी होती है उसको बिल्कुल ऐसे ही लिख दो, लिख दिया 6। अब इसको इसके साथ ऐड करा दो, कितना हो गया 16। अब 16 प्लस हमने कर दिया 18, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा कितना 4, और यहाँ पर मिल जाएगा 3, 34 हमको मिल जाएगा। अब इसको इससे ऐड करा दो, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा हमें 56 हमको मिल गया। गॉट इट? अब इसका इसके साथ करा दो, तो यहाँ पर आ गया 76, यहाँ पर इसमें ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 1 और 7 8 9 मिल जाएगा, यहाँ पर 97, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा 100, ये मिल गया हमें 100। अब जो CF की लास्ट वाली वैल्यू होती है ना, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं N। क्या बोलते हैं? N। यहाँ लिख दिया N 100। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? N/2, तो यहाँ पर N/2 कर दो, यहाँ पर भी 2 कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 50। हमें N/2 क्या मिल गया? 50 मिल गया। अब ये देखो जो 50 है ना, ये किस पे आएगा, किस पे लाई करेगा? CF में चेक करना है, इसमें आएगा नहीं, ये तो बहुत छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये बड़ा है 50 से, तो हमारी जो 50 वैल्यू है वो इस पे लाई करेगी। इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है उसको हम लोग CF बोल देते हैं, और जहाँ पर 50 लाई करता है इसके सामने वाली जो फ्रिक्वेंसी होती है ना, इसको हम लोग F बोल देते हैं। क्या? F। और इसके सामने जो आपको क्लास दिखेगी, इस क्लास की जो लोअर क्लास होगी उसको हम लोग बोलते हैं L। बस सारी वैल्यू आपको मिल चुकी है, यहाँ पर लिख लो। L इक्वल्स टू 150, F इक्वल्स टू 22, गॉट इट, और CF हमें मिल गया है यहाँ पर 34। ये सब कुछ मिल गया। अब बचा क्या? बचा सिर्फ H। और H कैसे निकलता है? क्लास के बीच का डिफरेंस देखो कितना कितना है, 5 5 है, तो बस H हो गया 5। सारी वैल्यू मिली, इनको उठाओ और इस फॉर्मूले में पुट कर दो। देखो यहाँ पर सबसे पहले L है हमारे पास 150, यहाँ पर 150 कर दिया, प्लस यहाँ पर है हमारे पास H हो गया हमारे पास 5 इंटू N/2 हमारे पास हो गया 50 माइनस हो गया हमारे पास CF है 34, यहाँ पर कर दिया 34, डिवाइड में आ जाओ F हो गया हमारे पास 22, ये हो गया हमारे पास 22। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आ गया 150 प्लस यहाँ पर है हमारे पास 5 इंटू, इसको सॉल्व कर लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16, डिवाइड में कर दिया हमने 22, 2 से कैंसिल करेंगे 8, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 11, 5 8 हो गया हमारे पास 40, 150 प्लस 5 8 40, डिवाइड में आ गया हमारे पास 11। इसको सॉल्व करेंगे तो 11 3 33, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 33 7, 11 6 66, और फिर यहाँ पर आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पर आ गया 150 प्लस 3.64, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा हमारे पास 153 पॉइंट, यहाँ पर कर दिया हमने 64, ये हमने कर दिया। ये हमें क्या मिल गया? मीडियन मिल गया। हमें यही फाइंड करना था, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन, है ना? कितना इजी। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। क्वेश्चन 7 कह रहा है कैलकुलेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, इट बीइंग गिवन दैट मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 24। देखो क्वेश्चन 7 में ना मीडियन गिवन है 24 है हमारे पास। ठीक है, कहा जा रहा है यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है ना, ये वाली, ये फाइंड करके बता दो। बहुत इजी क्वेश्चन है। जो भी हमें फाइंड करना है ना, उसको थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं कि जनाब ये हमारे पास x है। चलो
इसको ज़रा ध्यान से देखो। ओके, थोड़ा क्लियर करते हैं, ये देखो, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? ओके, अगर वीडियो अच्छी लगा करे ना, कमेंट और लाइक ज़रूर किया करो, दोस्तों के साथ शेयर ही ज़रूर किया करो। बहुत मेहनत लगती है ये सब करने में, आपके लिए बस 2 सेकंड का काम है, कर देना ज़रूर। चलो अब यहाँ पर आ जाओ। हमने क्या कहा कि हमें ये फाइंड करना मिसिंग टर्म फ्रीक्वेंसी का। कैसे करेंगे? अच्छा, हमें गिवन क्या है? मीडियन गिवन है। अब हमें मीडियन गिवन है तो मीडियन के ही फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग ये एक्स को फाइंड कर लेंगे। एक्स हमने खुद से मान लिया है। चलो, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? ये हो जाएगा हमारे पास एल प्लस, यहाँ पर हो गया एच इनटू हो गया यहाँ पर n/2 माइनस सी एफ बाई एफ, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले से ही हमें x फाइंड करना है। कैसे? सबसे पहले हम लोग सी एफ को फाइंड करेंगे। सी एफ को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी जो भी ऊपर लिखी है वही यहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस 25 30, 30 प्लस एक्स क्या हो जाएगा? 30 प्लस एक्स, 30 प्लस एक्स रहेगा। इसको इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना? ओके, ये हो गया 8 और ये हो गया 4, प्लस हो गया हमारे पास x। इसको इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 55 प्लस x हो गया। अब हमने क्या बताया था कि जो लास्ट वाला टर्म होता है ये हमेशा n होता है, तो इसका मतलब n हमारे पास क्या है? 55 प्लस x है। अब यहाँ पर लिखा है n/2, तो यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर भी 2 आ गया। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर अच्छा इसको ऐसे ही सॉल्व करने की कोशिश करो, क्या सॉल्व होगा? अगर ये सॉल्व होगा ही नहीं तो हम लोग इसकी वैल्यू भी नहीं पता कर पाएंगे। अच्छा, इसको देखो, ये क्या कहीं पर लाई करेगा? 55 प्लस x/2 कहीं पर ऐसा तुम बता सकते हो कि इसमें भी करेगा, इसमें करेगा, इसमें करेगा? नहीं, ऐसे बताना मुश्किल है। इसलिए इसको ना थोड़ा कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 55/2 प्लस x/2। अब इसका एलसीएम लोगे ना, फिर से यही बन जाएगा। इसको हम लोग इससे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27। ठीक है, 27 पॉइंट यहाँ पर हमें मिल जाएगा 5 प्लस x/2 हमें मिल गया। अब देखो जो ये n है, n/2 हमें मिला है, ये 27.5 प्लस x/2 मिला है। अब ये किस में लाई करेगा? क्या इसमें करेगा? क्या इसमें करेगा? हाँ, इसमें कर सकता है, बट डिपेंड करता है x की वैल्यू। और अगर बात करें इसमें, हाँ इसमें तो बिल्कुल ही करेगा। देखो 27 ये है, x की वैल्यू कुछ भी हो उसका हाफ कर दोगे। मान लो यहाँ पर है 5 या फिर मान लो 6 है, इसका हाफ कर दिया 3 हो गया, 3 को ऐड कर दोगे तो यहाँ पर 30.5 आ गया। ये इससे तो बड़ा हो गया बट इससे तो छोटा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x है ना, x को इसमें ऐड कर दोगे तो ये क्या होगा? इससे बड़ा ही हमेशा रहेगा। ये बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है। देखो कैसे 6 हमने x को माना था, यहाँ पर थोड़ी देख लिया, ऐसे मान लिया फर्जी। तो 30 प्लस x मतलब 30 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 36। 36 यहाँ पर आ जाएगा, है ना। 30.5 ये लाई कर रहा है कहाँ पर? 36 में, ना कि 30 में। इसलिए हम लोग हमेशा ये वाली वैल्यू लेंगे। अब इसके सामने वाली हो जाएगी हमारे पास f, और इसके सामने वाली जो हमारे पास क्लास है इसकी क्लास l, इसको मानेंगे 20 को। ठीक है, अब इसके ऊपर वाली जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी है उसे बोलेंगे CF। सारी वैल्यू मिल चुकी है, L मिल गया हमें 20, F मिल गया है X, CF हमको मिल चुका है कितना है? 30, और बचा क्या है? H, और H यहाँ पर हो जाएगा क्लास के बीच का डिफरेंस जो कि है 10। सब कुछ मिल गया। इसकी वैल्यू उठाओ, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, हमें x मिल जाएगा। देखो कैसे। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या लिखा है? मीडियन। मीडियन हमें कितना पता था? 24, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 24 इक्वल्स टू L 20 प्लस यहाँ पर H 10 इंटू n/2। हमारे पास कितना है? n/2। ओके, n/2 हमने यहाँ पर लिखा है 20, ये है हमारे पास 27.5। ठीक है, प्लस यहाँ पर कर दिया x/2 कर दिया, ये है। और डिवाइड में है हमारे पास कितना? डिवाइड में क्या है हमारे पास? f है हमारे पास x, ये हो गया। और माइनस CF भी तो है यहाँ पर, माइनस CF हो जाएगा हमारे पास 30। इसको हटाओ, इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। 24 इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 20, और ये प्लस में है, यहाँ पर कर दिया हमने 10। अब यहाँ पर है 27.5 और यहाँ पर है 30। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2.5 हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x/2 माइनस 2.5 मिल गया। और इसमें हाँ ठीक है, और यहाँ पर आ गया हमारे पास x, ये हमने कर दिया। इधर आ जाओ, ये हो गया 20 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 10, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा? ओके, यहाँ पर हमें मिल सकता है क्या?
यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो हमें मिल गया 2, ठीक है। यहाँ पर हो गया x माइनस 20 और ये हो जाएगा 5, सीधा 5 कर दिया 5, ठीक है। और यहाँ पर डिवाइड में भी है हमारे पास x है। अब यहाँ पर लिख दिया हमने 20 प्लस यहाँ पर आ गया हमारे पास 10। अब देखो ये x इधर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x माइनस 5 बाई 2x, ये आ गया, ठीक है। और यहाँ पर 24 था ही, यहाँ पर भी हमारे पास 24 है, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब एक काम करते हैं, ये जो 2x है हमारे पास इसको इधर भेज देते हैं या फिर इसको इससे कैंसिल कर दो, 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर हो गया 20, यहाँ पर हो गया प्लस 5x माइनस हो गया हमारे पास 25 और फिर यहाँ पर आ गया हमारे पास डिवाइड में x आ गया और यहाँ पर हो गया हमारे पास 24, ये आ गया। यहाँ पर 1 ले लिया, एलसीएम में हमने कर दिया x, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 20x, यहाँ पर आ गया प्लस 5x माइनस 25। यहाँ पर x हमारे पास किस में दिया गया है, डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 24 यहाँ पर हो गया x इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 20x और ये 5x कितना हो जाएगा 25x माइनस यहाँ कर दिया 25। अब यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास 25x है, ये 25 है, ये प्लस का इधर भेज दो, ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस सॉरी ये माइनस का इधर आ जाएगा तो प्लस का होगा 25। यहाँ पर हमने कर दिया 25x, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो ये 24 हो गया हमारे पास x। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x और यहाँ पर आ गया 25। हमें यहाँ पर x की वैल्यू मिल गई जो कि है 25, ठीक है। कितनी मिल गई 25, हमें यही फाइंड करना था और यही हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट करो, अगर समझ में आ रहा तो जनाब पता है ना आपको क्या करना है, लाइक करना है। क्वेश्चन 8, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 16। हमें यहाँ पर मीडियन गिवन है जो कि 16 है। आई गेट फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी इज 70। टोटल फ्रीक्वेंसी 70 गिवन है, हमें सिर्फ फाइंड करना है ए और बी को, ये बी है ये ए है, इन दोनों को फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 को किया था। तो यहाँ पर जो भी डेटा गिवन था वो हमने लिख लिया, तो इससे ना हमें ए और बी की वैल्यू को करना है फाइंड इस डेटा की हेल्प से। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना पड़ेगा CF कैसे फाइंड करते हैं पता है ना, फ्रीक्वेंसी में जो भी गिवन है उसको पहले लिख दो, फिर ऐड करते चले जाओ। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 24 प्लस ए हो जाएगा, यहाँ पर 90 मतलब 39 प्लस ए हो गया, ये हो गया हमारे पास 39 ए प्लस बी हो गया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 45 प्लस ए प्लस बी हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 51 प्लस ए प्लस बी हो गया, यहाँ पर हो गया 55 प्लस ए, यहाँ पर हो गया प्लस बी हो गया। ये हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमें क्या बताया था कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है ना वो टोटल 70 है, ये टोटल 70, मतलब कि अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं इस पूरे को तो हमें क्या मिल जाएगा 70 मिल जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर हमें और क्या गिवन है, मीन गिवन है, मीन कितना गिवन है 16 है। अब इसकी सारी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले n/2 को देखो, n/2 है ना। अच्छा यहाँ पर बताओ n/2 क्या है हमारे पास, एक सेकंड, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, जो भी इसका लास्ट वाला टर्म होता है ना ये हमेशा इक्वल होता है किसके, फ्रीक्वेंसी की टोटल के। तो अगर ये 70 है जनाब तो ये भी हमारा क्या होगा 70 होगा, क्या होगा ये हमारा 70 होगा। हमेशा याद रखना CF का जो लास्ट टर्म है ये हमेशा बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की टोटल क्या हो जाएगा हमारे पास 70 और 70 हमारे पास क्या हो जाएगा n, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 70/2 इक्वल्स टू हो गया 35। ये हमें मिल गया n/2 35। अब यहाँ पर देखो ये 35 हमारा लाई कहाँ करेगा, कहाँ लाई करेगा। अगर हम लोग बात करें 35 की तो 35 से ये तो बहुत छोटा है, इसको देखें तो ये 35 हमारा इसमें लाई कर सकता है इस वाले में। इसके सामने वाला जो भी हमारी फ्रिक्वेंसी दिख रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे f बोल देंगे, क्या बोल देंगे f बोल देंगे। इसके सामने जो क्लास दिख रही है इसकी लोअर क्लास हो जाएगी 15, क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। इसके ऊपर वाली जो CF है इसको बोलेंगे CF। जो भी हमें n/2 मिला था
उसकी ऊपर जो वैल्यू होगी ना उसको हम लोग CF बोल देते हैं। तो हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है। यहाँ पर CF हमें क्या मिल गया है, यहाँ पर CF मिला है 24 माइनस A मिल गया, ठीक है। F हमें मिला है यहाँ पर 15, हमें L भी मिला है 15, और H को देख लेते हैं। H मतलब होता है क्लास के बीच का डिफरेंस 5 का है, तो हमने यहाँ लिख दिया है 5। बस अब फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करो। मीडियन हमें पता है 16 है, तो यहाँ पर हमने 16 लिख दिया। L हमें पता है 15 है, 15 कर दिया, ओके। अब हमने देखा H हमारे पास 5 है, 5 कर दिया, इंटू n/2 हमारे पास 35 है, माइनस CF है, ये हमारे पास 24 माइनस A कर दिया हमने, ठीक है। ये हो गया हमारे पास CF, डिवाइड में F हमारे पास 15 है। अब देखो 5 से करोगे 3 चला जाएगा, ठीक, 3 आ जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 16, ये हो गया 15, ये हो गया प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 24 में 35, देखो ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ओके 5, ये हो गया 6, 5 11 होगा हमारे पास, ये 11 आ गया। अब ये माइनस का है, ये माइनस का, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो यहाँ पर हो जाएगा A, डिवाइड में आ गया हमारे पास 3, ये आ गया हमारे पास, गॉट इट। अब बाकी काम हम लोग इधर कर लेते हैं। ये 15 प्लस का इधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा 16 माइनस हमने कर दिया 15 इक्वल्स टू 11 प्लस हमने कर दिया A, यहाँ पर आ गया 1, डिवाइड में क्या रहेगा 3 डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में 3 हो गया, यहाँ पर हो गया हमारे पास 11 प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास A, ओके। तो एक चीज़ गलत हमने कर दी है, पता है क्या गलत किया है, 24 प्लस A था और हमने यहाँ पर माइनस लगा रखा है, ये गलती है। अब ब्रैकेट खुलेगा, प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा, क्या होगा माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, और ये भी हमारा प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। ये मिस्टेक थी और इसी मिस्टेक से पूरा आंसर गलत हो जाता। चलो यहाँ पर आ गया 3, अब यहाँ पर लिख दिया हमने 3, ठीक है। एक काम करते हैं, ये माइनस का इधर ले आएंगे इक्वल के, ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर 11 है तो इसको 11 ही रखो, ये 3 इंटू 1 मतलब 3 इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 8, तो A की वैल्यू हमें क्या मिल चुकी है, यहाँ पर 8 मिल गई। A और B हमें फाइंड करना था, A हमें 8 मिल गया है, अब B कैसे फाइंड करेंगे, इधर आ जाओ, यहीं पर बता देते हैं। देखो यहाँ पर देखो हमें पता है 55 प्लस A प्लस B इक्वल्स टू 70, ये हमें पता था। ये कैसे हुआ फिर से समझ लो। देखो CF का जो लास्ट टर्म होता है वो बराबर होता है फ्रीक्वेंसी के टोटल के, है ना। इसका जो लास्ट टर्म होता है वही फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है, तो फ्रीक्वेंसी 70 है हमारे पास टोटल, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका जो सम होगा वो बराबर हो जाएगा 70 के, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया, 55 लिखा। A हमें पता चल गया है क्या है 8, क्या पता चला 8, यहाँ पर 8 लिखा, प्लस B इक्वल्स टू 70 कर दिया, यहाँ पर B इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 70 माइनस यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 60, और ये हो गया हमारे पास 63, यहाँ पर आ गया हमारे पास 7। तो हमें B की वैल्यू मिल गई है यहाँ पर 7 और A की वैल्यू मिल चुका है 8, और यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके के ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं एग्जाम में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9, इन द फॉलोइंग डेटा द मीडियन ऑफ द रन स्कोर बाय 60 टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच इज 5000। देखो यहाँ पर 5000 ना आपको मीडियन दे दिया गया और 60 दे दिया गया टॉप बैट्समैन हमारे पास हो जाएंगे, मतलब कि फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है टोटल 60 और हमें मीडियन दे दिया गया है यहाँ पर 5000, ठीक है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स वाई, हमें एक्स वाई को फाइंड करना है। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ना 9 वाला, ये क्वेश्चन नंबर 8 का ही कॉपी है बिल्कुल, बट वैल्यू थोड़ी सी अलग है। उसमें कुछ और डेटा दिया गया था, इसमें कुछ और दिया गया था, बट हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, हमें बस पता है, सिंपल सा फॉर्मूला सबसे पहले लिख देना है। तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला इक्वल्स टू हो जाएगा L प्लस यहाँ पर हो जाएगा H इंटू यहाँ पर हो गया N/2 माइनस CF अपॉन हमने कर दिया F, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है। बस वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू को पुट करने से पहले हमें CF फाइंड करना पड़ेगा। तो CF कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 कर दो, 5 प्लस x, और यहाँ पर आ जाएगा 5 प्लस x प्लस y,
यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 17 प्लस एक्स प्लस वाई, 23 प्लस एक्स प्लस वाई, 25 प्लस एक्स प्लस वाई। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि आपके पास जो फ्रीक्वेंसी है ना टोटल वो कितनी है, 60 है। फ्रीक्वेंसी टोटल क्या है, 60 है। और हमने क्या बताया कि टोटल जो भी फ्रीक्वेंसी होती है ना वो बराबर होती है CF के लास्ट वाले वैल्यू के। तो मतलब क्या होगा, इसका जो सम होगा ना वो 60 होगा। ये बात समझ में आ रही है? फिर समझो, देखो अच्छा हम कोई क्वेश्चन पिछला उठाते हैं, एक कोई नॉर्मल क्वेश्चन उठाते हैं, अगर इसको ही उठा लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग ना इसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 6 और 10 क्या हो गया, 16 हो गया। 16 प्लस क्या करना है हमें, 18 करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 कैरी हो जाएगा 1 2 3, 34 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 56 हो गया। 56 और यहाँ पर 20 मतलब 76, यहाँ पर ऐड करो 15 को, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, ये हो गया हमारे पास 1 7 8 9 91, और यहाँ पर 6 3 क्या हो गया, 9 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 100। तो हमने क्या देखा कि इस फ्रीक्वेंसी का जो टोटल आया है वो 100 है, और जो CF का लास्ट वाली वैल्यू है ना ये भी 100 है। तो हम कह सकते हैं कि जो CF का लास्ट वाली वैल्यू होती है वो फ्रीक्वेंसी के टोटल के बराबर होती है। बस यही चीज़ हमें समझनी थी, वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि जो CF की लास्ट वाली वैल्यू होगी ये बराबर होगी फ्रीक्वेंसी के टोटल से, सम से। तो ये हमने कर दिया। अब बताओ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब हमने यहाँ पर ये तो समझ लिया, यही समझना बहुत ज़रूरी है क्वेश्चन नंबर 8 में 9 में, और आगे भी शायद ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि हमारे पास जो n है यहाँ पर वो कितना है, 60 है। n 60 है, हमें n/2 लाना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ जो ये 30 है ये आएगा कहाँ पर, क्या यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा कि यहाँ पर आएगा, किधर आ जाएगा हमारा 30। अगर मान लो हम लोग कहते हैं कि इधर कहीं आ सकता है, क्योंकि 5 है, यहाँ पर कुछ x की वैल्यू होगी और y की कोई वैल्यू होगी, तो हो सकता है कि इधर 30 आ जाए। मगर 17 की बात करें तो 17 है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी वही चीज़ है। अगर हम लोग इसको ले लेते हैं तो हो सकता है ये जो वैल्यू है ये हमारी बहुत बड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखो यहाँ पर x है, y है, जब हम लोग x की और y की वैल्यू को पुट करेंगे ना तो वो जो वैल्यू आएगी वो 30 से बड़ी ही होगी, छोटी नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोल देंगे ये हमारे पास है, और इसके ऊपर वाली हो जाएगी हमारे पास CF, इसके सामने वाली हो जाएगी हमारे पास F, और इसकी लोअर लिमिट हो जाएगी हमारे पास 4500, ठीक है। बस वैल्यू हमें सारी मिल गई, अब उठाना है फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो यहाँ पर पहले लिख देते हैं L है 4500, F है हमारे पास y, और CF है हमारे पास यहाँ पर 5 + x, और H है हमारे पास यहाँ पर कितना है, 1000 है। ये हमने यहाँ पर कर दिया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब हम लोग इस वैल्यू को उठाएंगे, वो फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पर मीडियन हमें पता था, मीडियन एक बार चेक कर लेते हैं कितना है, 5000 मीडियन हमें गिवन है। यहाँ पर लिखा 5000 इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या है, L कितना है हमारे पास 4500 प्लस H है हमारे पास 1000 इंटू n/2 हमें कितना मिला है, 30, माइनस CF हमारे पास क्या है, 5 + x, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख दो। अब यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास कितना, F, और F है हमारे पास y। ये लो, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो क्या बचेगा हमारे पास, 500 बचेगा, इक्वल्स टू यहाँ पर है 1000। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस का होगा, इसको सॉल्व करोगे 25, ये प्लस ये माइनस क्या होगा, -x होगा, डिवाइड में हो गया हमारे पास y, ये आ गया। यहाँ पर हमें मिल गया है y। अब एक काम करते हैं, जो ये 1000 है ये मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड में तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 500 डिवाइड में हो गया 1000, 25 - x अपॉन y, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.5, ये डिवाइड में इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ पर हो गया हमारे पास 25 -
x हमें यहाँ पर मिल गया, ठीक है। ओके, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताओ। ये 0.5y है, यहाँ पर देखो x भी है, यहाँ पर y भी, दोनों ही वैल्यू यहाँ पर है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये x हमारे पास माइनस का है, इक्वल के इस साइड भेज देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 0.5y इक्वल्स टू हो जाएगा 25, और इसको बोल देते हैं ये हमारे पास पहली इक्वेशन। क्या है हमारे पास, ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब देखो यहाँ पर 25 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60 था, इसको हमें लेना है। यहाँ पे लिखा 25 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू हमने कर दिया 60, ये हो गया। इसको बोल देते हैं कि ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, या फिर एक काम करते हैं x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ये 25 प्लस के इधर आ जाएगा माइनस का 25, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 25 और 35 आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई हमें क्या मिल गया, 35 आ गया। इसको बोल देते हैं ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अब पहली और दूसरी इक्वेशन को ले लो, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो इन दोनों को, आते हैं नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास x से x कैंसिल हो गया, x से x कट जाएगा, y यहाँ पर 1 है और यहाँ पर y है 0.5, और इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 0.5 ही हमें मिलेगा। तो यहाँ पर लेगा 0.5y इक्वल्स टू 35 माइनस 20 कर दोगे तो सॉरी 25 कर दोगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 10, ठीक है। हमको ये मिल गया। अब देखो y इक्वल्स टू हमने कर दिया 10 और डिवाइड में हमारे पास 0.5 है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, देखो 0.30 का 0 बढ़ जाएगा, 5 से 5 2 से 10, यहाँ पर 20, तो यहाँ पर y की वैल्यू हमें 20 मिल गई, ठीक है। हमें y की वैल्यू 20 मिल चुकी, तो इस y की वैल्यू को उठाएंगे और यहाँ पर हम लोग y की जगह पे पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। देखो कैसे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 25 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60, ठीक है, यही लिखा हुआ है ना। यहाँ पर हमने y की वैल्यू फाइंड कर रखी है, ठीक है, जो कि है कितना हमारे पास 20 इक्वल्स टू 60, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का 25, कितना आ गया हमारे पास 35, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो गया 20, तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ पर मिल गई हमें 15, हमें x 15 मिल गया है, y हमें 20 मिल गया है। और आंसर आप चेक करोगे ना तो ये आंसर नहीं आया होगा, क्योंकि आपकी बुक में मिस प्रिंट है, आंसर गलत दिया है। अगर किसी का भी आंसर सही आता है तो भैया वो हमें मैसेज कर दें इंस्टाग्राम में और फ़ोटो भी भेज दें, उसको 1000 रुपये हम भेज देंगे, ठीक है। क्योंकि पता है, क्योंकि पिछली वीडियो में ना हमने आंसर तो चेक किया नहीं था बुक का, और सीधे ही हमने अपलोड कर दिया और ये भी नहीं बताया था कि बुक का आंसर गलत है। तो उसमें मोस्टली सारे कमेंट यही आए कि आपने गलत किया है, आपने गलत किया है। भैया ये कमेंट करने से पहले ना आप चेक कर लिया करो कि आंसर बुक में गलत है या हमने गलत किया है, ठीक है। जब कभी नए बच्चे आते हैं, उन्हें कमेंट पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने गलत सोल्यूशन दिया है, क्योंकि उन्होंने सॉल्व तो किया नहीं होता है, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि हमने गलत दिया है या बुक में गलत है। बुक भी गलत मिसप्रिंट कर देती है कई बार, इसलिए चेक पहले कर लिया करो, फिर इस तरीके से कमेंट किया करो। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन 10 में यहाँ कहा जा रहा है इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 32.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ f1 एंड f2। हमें यहाँ पर मीडियन गिवन है 32.5 है, ठीक है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमें टोटल दे दिया गया है 40। हमें f1 और f2 की वैल्यू को करना है फाइंड। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 को किया है और 8 को किया ना, बिल्कुल वैसे ही ये सॉल्व होगा। सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे यहाँ पर CF। क्या फाइंड करेंगे, CF। और CF फाइंड करना तो आता ही होगा, नहीं आता, चलो सिखा देते हैं। अगर आपने CF फाइंड कर लिया, अपने आप सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो फ्रीक्वेंसी में जो भी पहले लिखा हो उसको लिखो CF में, फिर ऐड करते चले जाओ। तो यहाँ पर होगा 5 प्लस f1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 14 प्लस f1, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास ओके 26 प्लस f1, यहाँ पर हो गया 26 प्लस f1 प्लस यहाँ पर हो गया f2, यहाँ पर 29 प्लस ये हो गया f1 प्लस यहाँ पर f2, यहाँ पर हो गया 31 प्लस ये हो गया f1 प्लस यहाँ पर हो गया f2। ये पिछली वीडियो में हमने क्या बताया था
कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, मतलब सी एफ का जो लास्ट वाला टर्म होता है, लास्ट वाली जो वैल्यू होती है, ये बराबर होता है फ्रीक्वेंसी की टोटल से। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 40 के, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी का जो टोटल होता है वो बराबर होगा सी एफ के लास्ट वाली वैल्यू के। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलो हमें यहाँ पर ना पता चल गया कि जो n है हमारा वो क्या है, 40 है, ठीक है। अब n/2 निकाल लो, n/2 क्या आ गया हमारा, 20 आ गया। अब ये जो 20 आपको दिख रहा है, ये 20 कहाँ पर आ सकता है बताओ। अगर हम लोग इसकी बात करें तो क्या यहाँ पर हमारे पास 20 आएगा, नहीं आएगा। अगर हम लोग इसकी बात करें क्या यहाँ पर हमारे पास 20 आ जाएगा, यहाँ पर 20 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट इसकी बात करें तो इसमें 20 आएगा ही आएगा। तो हम लोग मान लेंगे कि ये हमारे पास यहाँ पर 20 लाई कर जाएगा, ठीक है। इसके सामने हमारे पास क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। और इसके सामने वाली जो क्लास का लोअर लिमिट हो जाएगा या फिर वो लोअर क्लास हो जाएगा, वो 30 हो जाएगा। और इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो CF हो जाएगी। बस हो गया हमारा काम, यही तो था यार। चलो सारी वैल्यू मिल गई, इसको लिख लेते हैं। L है हमारे पास 30 और है F है हमारे पास 12, N हमें पता है n/2 हमने निकाल लिया 20, और क्या पता करना है, CF हमें पता चल गया जो कि है 14 + F1 है, ठीक है। और फिर हमें क्या करना है, ये तो हो गया। अब बचा H मतलब क्लास के बीच का डिफरेंस जो कि है हमारे पास 10 हो गया। वैल्यू को उठाओ, फॉर्मूले में पुट करो, आंसर आ गया। हमें यहाँ पर मीडियन गिवन है, मीडियन हमें कितना गिवन है, 32.5 लिखा। L हमें पता है कितना है, L 30 है। अब यहाँ पर H हमारे पास 10 × n/2 हमारे पास है 20 माइनस CF है हमारे पास 14 + F1। इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि माइनस लगा हुआ है ना यहाँ पर। तो ये हो गया हमारे पास, ये डिवाइड में F हमारे पास है 12, ये हो गया। 2 5 जा 2 6 हो गया। अब ये 30 है, इधर आ जाएगा, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2.5 हमें मिलेगा, इक्वल्स टू 5 × ब्रैकेट खोल दो, तो ये माइनस का अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई। अच्छा ये माइनस का हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस का आ जाएगा हमारे पास कितना, F1 आ जाएगा। डिवाइड में आ गया हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, ये 5 हमारे पास मल्टीप्लाई में इधर भेज देंगे डिवाइड में, 2.5 डिवाइड में आ गया हमारे पास 5 इक्वल्स टू यहाँ पर हो गया 6 माइनस F1 बाई हो गया हमारे पास 6, पॉइंट हटेगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। इसको इससे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा हमारे पास, ओके 1/2 मिल जाएगा, हमें 1/2 लिख दिया हमने। 6 डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो गया, इक्वल्स टू 6 माइनस F1, ये हो गया 3, ठीक है। अब ये F1 माइनस का इक्वल के इस साइड भेज देंगे प्लस का, यहाँ पर 6, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, तो हमें F1 कितना मिल गया, ये मिल गया हमें 3। F1 हमें यहाँ पर 3 मिल चुका है ना, बस इसकी वैल्यू को उठाएंगे और इसमें F1 की जगह में पुट करेंगे, F2 अपने आप मिल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पर हमें पता है 31 + F1 + F2 है और ये बराबर है 40 के। F1 की अभी हमने वैल्यू फाइंड की है जो कि है 3, यहाँ कर दिया 40, यहाँ पर हमने लिखा F2 इक्वल्स टू 40, ये प्लस का है, ऐड कर दो इन दोनों को, 34 हो गया। इधर आ जाएगा माइनस का 34, इधर आ जाएगा हमारे पास 6, तो हमें यहाँ पर F2 की जो वैल्यू है ना वो हमें क्या मिल चुकी है 6। F1 3 मिला है, F2 6 है। चलो आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में F1 हमारे पास है 3, बिल्कुल सही, F2 हमारे पास 6, बिल्कुल सही। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है सॉल्व। आंसर हम कभी चेक नहीं करते हैं बट अब कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ना पिछली बार जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें भैया इतने कमेंट किए कि हमें चेक करने पे मजबूर कर दिया आपने। खैर छोड़ो, अब क्वेश्चन 10 हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब बाकी हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 14 तक के क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, करना क्या हम अभी आपको बता देते हैं। देखो यहाँ पर इनकी क्लास ना कॉन्टिन्यूस क्लास नहीं, इनकी कॉन्टिन्यूस क्लास बना के मीडियन निकाल देना, फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। अगर करने में कोई दिक्कत आ रही तो कमेंट कर देना, और लिंक आपको मिल जाएगी यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। टाटा बाय बाय, जय हिंद।